हेलो फ्रेंड, टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक एक पल। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं ओप्पो Reno 4 वर्से OnePlus 8T वर्से सैमसंग गैलेक्सी F41। तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया है, चॉइस आपकी है कि आप कौन सा फ़ोन लेना पसंद करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे सिम साइज़ से। देखो ओप्पो Reno 4 Pro के अंदर 2 नैनो सिम दिए गए हैं। वहीं OnePlus 8T की बात करें, 5G फ़ोन है और उसके अंदर भी 2 ही सिम दिए गए हैं, स्लॉट नैनो सिम है। लेकिन जहां सैमसंग गैलेक्सी F41 की बात है, उसमें एक पहला सिम है नैनो सिम और दूसरा जो है हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। आगे चलते हैं। तीनों फ़ोनों के अंदर क्विक चार्जिंग दी गई है। ओप्पो Reno 4 Pro के अंदर वॉक V 2.0 और 65 वॉट का उसमें चार्जिंग दी गई है और बैटरी को 100% होने में 36 मिनट्स लगते हैं फुल्ली चार्जिंग को। वहीं OnePlus 8T 5G फ़ोन की बात करें तो रैप उसके अंदर क्विक चार्जिंग में दिया गया है 65 वाट का। 100% होने के लिए 35 मिनट उसमें लगते हैं, 39 मिनट उसमें लगते हैं। और वहीं सैमसंग गैलेक्सी F41 की बात की जाए तो वहाँ पर फास्ट चार्जिंग के लिए 15 वाट का चार्जिंग दी गई है, जो कि फास्ट चार्ज करता है। और तीनों ही के अंदर USB Type-C पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। आगे चलिए, डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए तो ओप्पो Reno 4 Pro के अंदर 6.5 इंच की है, यानी कि 16.51 सेंटीमीटर, और उसमें 1000 × 2400 पिक्सल और 405 ppi दिया गया है। और OnePlus 8T 5G की बात करें 6.55 इंच, यानी कि थोड़ा सा अंतर है ओप्पो Reno और OnePlus 8T 5G के अंदर, ठीक है। और बिल्कुल सेम है, उसमें बस 402 ppi है। और सैमसंग गैलेक्सी F41 की बात की जाए तो थोड़ा सा इसमें अंतर है, 6.4 इंच की इसकी डिस्प्ले है और 16.26 सेंटीमीटर में, और 1080 × 2340 पिक्सल दिए गए हैं और 403 ppi डिस्प्ले है। फ्लैश की बात की जाए, तीनों के अंदर सेम है, LED फ्लैश दिया गया है। शूटिंग मोड तीनों के अंदर सेम है, कंटिन्यूस शूटिंग है। हाई डायनामिक रेंज मोड है, यानी कि HDR दिया गया है। इमेज रिजोल्यूशन की बात की जाए कि इमेज का रिजोल्यूशन क्या है, ओप्पो Reno 4 Pro के अंदर 8000 × 6000 पिक्सल दिए गए हैं। OnePlus 8T 5G फ़ोन के अंदर 8000 × 6000 दोनों के अंदर सेम है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी F41 यहाँ पर आगे निकल गया, 9000 × 7000 पिक्सल यहाँ पर दिए गए हैं इमेज रिजोल्यूशन के। आगे चलते हैं। टच स्क्रीन की बात की जाए तो तीनों के अंदर कैपेटिव टच स्क्रीन और मल्टी टच स्क्रीन दी गई है। तीनों के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तीनों के अंदर सेम है, एंड्रॉयड V10Q। और बैटरी की बात की जाए, ओप्पो Reno 4 Pro के अंदर 4000 mAh की पॉलीमर बैटरी दी गई है और रिप्लेस नहीं होगी। और ऐसे ही नो रिप्लेस है OnePlus 8D के अंदर, उसमें 4500 mAh की बैटरी है, पॉलीमर है वो भी। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी F41 में जो 6000 mAh की इओन बैटरी दी गई है, जो काफ़ी हैवी बैटरी है। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो सिंगल कैमरा है। सेंसर की बात की जाए तो ओप्पो Reno 4 Pro के अंदर जो दिए गए एक्समोर RS दिया गया है, और OnePlus 8G और सैमसंग गैलेक्सी F41 के अंदर नोट एप्लीकेबल है अभी तक, यानी कि अभी तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सेटिंग की बात की जाए तो ओप्पो Reno 4 Pro, OnePlus 8T 5G और सैमसंग गैलेक्सी F41 तीनों के अंदर एक ही एक्सपोजर कंपनसेशन / ISO कंट्रोल दिया गया है सेटिंग के अंदर। आगे चलिए, फिजिकल जो एपरेचर दिया गया है ओप्पो Reno 4 Pro के अंदर f1.7 का दिया गया है। OnePlus 8T
T5G के अंदर अभी नॉट एप्लीकेबल है, और सैमसंग गैलेक्सी F41 के अंदर भी नॉट एप्लीकेबल है अभी। इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो ओप्पो रीना के अंदर 128 यानी कि 128 GB की मेमोरी है, और उसे एक्सपेंड कर सकते हैं 256 तक। और OnePlus 8T जो फ़ोन है 5G उसकी 128 GB है, लेकिन अभी तक उसका एक्सपेंडेबल कितना होगा ये नहीं बताया गया। और सैमसंग गैलेक्सी F41 के अंदर 64 GB की मेमोरी है, और उसे 512 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात की जाए तो ओप्पो रीना 4 प्रो के अंदर 86.99% है, OnePlus 8T 5G के अंदर 86.98% है, और सैमसंग गैलेक्सी F41 नॉट एप्लीकेबल अभी। ग्राफिक्स की बात की जाए ओप्पो रीना 4 प्रो के अंदर एड्रीनो 618 का दिया गया है, OnePlus 8T 5G के अंदर एड्रीनो 650 का दिया गया, और सैमसंग गैलेक्सी के अंदर जो F41 है माली G72 MP3 दिया गया है ग्राफिक्स। और आर्किटेक्चर जो है उसका ओप्पो रीना का सबका जो है वो 64 बिट पर वो काम करता है। और आइए आगे कुछ और देखते हैं इसके बारे में। सपोर्ट की बात की जाए तो ओप्पो रीना 4 प्रो 4G सपोर्ट करता है सिम को, और OnePlus 8D 5G को सपोर्ट करता है, और सैमसंग गैलेक्सी F41 भी 4G को सपोर्ट करता है। कैमरा फीचर की बात की जाए ओप्पो रीना 4 प्रो के अंदर ऑटो फ्लैश है, फेस डिटेक्शन है, और टच टू फोकस है। OnePlus 8G के अंदर डिजिटल जूम है, ऑटो फ्लैश है, फेस डिटेक्शन है, और टच टू फोकस है। सैमसंग गैलेक्सी F41 के अंदर डिजिटल जूम है, ऑटो फ्लैश है, फेस डिटेक्शन है, और टच टू फोकस दिया गया है। आगे चलिए इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो ओप्पो रीना 4 प्रो और OnePlus 8T दोनों के अंदर 8 GB की इंटरनल मेमोरी है, 8 GB की, और 128 यानी कि 128 GB और 128 GB। और ओप्पो रीना के अंदर 256 तक उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, और अभी तक ओप्पो OnePlus 8G के अंदर अभी तक इसके बारे में बताया नहीं गया। और सैमसंग गैलेक्सी F41 के अंदर 6 GB रैम है, और 64 GB की उसकी मेमोरी है, और 512 तक उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो ओप्पो रीना 4 प्रो के अंदर 90 GHz का रिफ्रेश रेट है, और OnePlus 8T के अंदर 120 GHz का रिफ्रेश रेट है, और सैमसंग गैलेक्सी F41 के अंदर नॉट एप्लीकेबल अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात की जाए ओप्पो रीना 4 प्रो उसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 यूज़ किया गया, और OnePlus 8T के अंदर अभी पता नहीं है, और सैमसंग गैलेक्सी F41 के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। डिस्प्ले टाइप की बात की जाए तो ओप्पो रीनो 4 प्रो के अंदर एमोल्ड पंच होल डिस्प्ले दिया गया है साइड से, और OnePlus 8T के अंदर भी फ्लूड एमोल्ड पंच होल डिस्प्ले है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी F40 के अंदर सुपर एमोल्ड वाटर ड्रॉप नोच दिया गया है। पिक्सल डेंसिटी की बात की जाए तो ओप्पो रीना 4 प्रो के अंदर 405 ppi दिया गया है, OnePlus 8G के अंदर 402 ppi दिया गया है, और सैमसंग गैलेक्सी F41 की बात की जाए तो 403 ppi दिया गया है।
स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो ओप्पो Reno 4 Pro के अंदर 1080 इंटू 2400 पिक्सल दिए गए हैं। और सेम है हमारे OnePlus 8T के अंदर, यहाँ पर सॉरी 2100 लिखा गया है लेकिन वो 2400 पिक्सल ही है। और सैमसंग गलेक्सी F41 में जो है 1080 इंटू 2340 पिक्सल दिए गए हैं। एस्पेक्ट रेशो की बात की जाए तो सभी के अंदर सेम है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो दिया गया है तीनों फ़ोनों के अंदर। फिंगरप्रिंट सेंसर यस सेम है तीनों के अंदर। कस्टम यूज़र इंटरफेस की बात की जाए तो ओप्पो Reno 4 Pro के अंदर कलर OS दिया गया है, और OnePlus 8T के अंदर ऑक्सीजन OS दिया गया है, और सैमसंग गलेक्सी F41 के अंदर सैमसंग वन UI यूज़र इंटरफेस दिया गया है। और थिकनेस की बात की जाए तो ओप्पो Reno 4 Pro 7.7 mm का दिया गया है, और OnePlus 8T 8.4 mm का दिया गया है, और सैमसंग गलेक्सी F41 इसके वैल्यू में नॉन एप्लीकेबल है अभी। वेट की बात की जाए तो ओप्पो Reno 4 Pro 161 ग्राम का है, और OnePlus 8T 188 ग्राम का है, और सैमसंग गलेक्सी F41 की बात की जाए तो नॉट एप्लीकेबल है अभी फ़िलहाल के लिए। प्रोसेसर की बात की जाए तो ओप्पो Reno 4 Pro के अंदर जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर दिया गया है। OnePlus 8T के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का दिया गया है, और सैमसंग गलेक्सी F41 के अंदर दी जाए तो Exynos 9 Octa 9611 का उसमें प्रोसेसर दिया गया है। मेन कैमरा सेटअप की बात की जाए तो ओप्पो Reno 4 Pro के अंदर क्वाड कैमरा है, OnePlus 8G के अंदर भी क्वाड कैमरा है, और सैमसंग गलेक्सी F41 के अंदर ट्रिपल कैमरा है। लॉन्चिंग डेट ओप्पो Reno की जो है वो 5 अगस्त 2020 जो कि लॉन्च हो चुका है, और OnePlus 8T की 14 अक्टूबर है, और सैमसंग गलेक्सी F41 की 8 अक्टूबर 2020 है। प्राइस की बात की जाए तो ओप्पो Reno की जो बात है वो अमेजन पर मिल रहा है 34,990 रुपीज़ में, और जो अभी OnePlus 8T के बारे में जो अभी एक्सपेक्टेड है 51,990 रुपीज़, और सैमसंग गलेक्सी F41 की बात की जाए तो 15,990